हाय फ्रेंड्स। कोई भी अगर मशीन को हम लोग रिपेयर करने से पहले उस मशीन को पहले चलाना पड़ता है। मशीन के बारे में पूरा जानकारी होना चाहिए। तो इसलिए क्या है, पूरा मशीन को हम चलाएंगे, कुछ दिन तक उस मशीन पे काम करेंगे, फिर उसको रिपेयर करना सीखेंगे। तो कोई भी मशीन का फिटर होने से पहले उसका ऑपरेटर होना ज़रूरी है, तभी आप उसका अच्छा एक फिटर बन पाओगे। नहीं तो आप बेसिक चीज़ जो है वो जान नहीं पाओगे। तो इसीलिए पहले मशीन की ऑपरेटिंग को जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं मशीन ऑपरेटिंग कैसे करते हैं। ऑपरेटिंग करने के लिए क्या क्या जानना पड़ता है, तभी हम एक अच्छा ऑपरेटर बन पाए, फिर तो उसके बाद फिटर बनेंगे जो भी है। तो दोस्तों, ऑपरेटिंग करने के लिए क्या है, मेन कुछ बेसिक चीज़ है, उसको जान लेना चाहिए, अच्छे से जान लेना चाहिए कि मशीन कैसे काम करता है। मशीन का कोई भी मशीन, उसका कवर खोल के उसके अंदर देख सकते हैं हम नीचे बैठ के कि कहाँ से कहाँ कनेक्शन है, कि कौन से पार्ट किसको घुमाता है, किस पार्ट्स के वजह से कौन सा काम हो रहा है। तो पहले ये जानना पड़ेगा, फिर मशीन को हम रिपेयर करेंगे। तो पहले ऑपरेटिंग का बात करते हैं। ऑपरेटिंग करने के लिए कोई भी एक नया लड़का अगर ऑपरेटिंग जॉब में आना चाहता है तो वो क्या करता है, वो पहले मशीन देख के डर जाता है। क्योंकि डरना तो नहीं है, मशीन में ऐसे कुछ है नहीं, फिर भी वो देख के डर जाता है। उसको लगता है कि कितना बड़ा चीज़ है, मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। वो फिर धीरे 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 बहुत टाइम लगता है उसको सीखने के लिए। मैं आपको ऐसी कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ, अब आप अगर उसको फॉलो करेंगे तो पक्का आप एक अच्छा ऑपरेटर बन पाएंगे, फिर उसके बाद फिटर बनेंगे। आप जैसा ले पाएंगे उसी हिसाब से आपका ग्रो होगा। तो पहले मशीन को जानते हैं, मशीन कैसा है। पहले मशीन का नाम जानना ज़रूरी है, ये कौन सा मशीन है, कौन सी मशीन को क्या बोलते हैं, इस मशीन में कैसा पैकेट होता है, क्या फैमिली पैक होता है, कुछ पिलो पैक होता है, कुछ कैंटीन पैक होता है, कुछ जैसे भी हर तरह का जो पैकेट होता है, पहले वो जानना चाहिए कौन सी मशीन में कैसा पैकेट बनता है। फिर उसके बाद आता है कि मशीन में कौन सी मशीन में कैसे लैमिनेट लगाया जाता है, लैमिनेट का डायरेक्शन कैसा है, कैसा लगाना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक आना चाहिए। फिर उसके बाद आता है बिस्किट जहाँ फीडिंग होता है वहाँ से। उसके बाद जो पुशर होता है, पुशर को जानना पड़ेगा। पुशर से पहले जो इनफिट बेल्ट होता है उसको जानना पड़ेगा। फिर पुशर के बाद आता है कोई भी इनफिट चेन हो, या फिर उसके बाद फॉरिंग बॉक्स हो, उसके बाद टॉप ट्रांसफ़र हो, या फिर लेटरल चेन हो, उसके बाद जॉ, उसके बाद आउटफिट बेल्ट। इतना ही है मशीन में, इसको ही जानना है। तो पहले तो एक बात क्लियर कर देता हूँ कि डरना नहीं है, मशीन में ऐसा कुछ नहीं है। उसको मशीन को कोई एक इंसान ने बनाया है, ऐसा नहीं है कि मशीन को भगवान ने बनाया है कि हम उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मशीन को पहले ये हो गया कि मशीन को ठीक से जान लेना चाहिए। मशीन मशीन के पास खड़े रह के मशीन को ठीक से ध्यान से देखना है उसको, कि मशीन चलता कैसे है, उसका पुशर कैसे काम करता है। पुशर ख़राब अगर होगा तो क्या चीज़ ख़राब होगा, तभी हम बोलेंगे कि बिस्किट जो है उसका स्टैक कम ज़्यादा आ रहा है, बिस्किट हो, रस्क हो, कोई भी हो। उसके बाद आ गया इनफिट चेन है। इनफिट चेन जो है मशीन का, इनफिट चेन तो बेसिकली फिक्स रहता है। इनफिट चेन कितने का चेन लगा हुआ है, इनफिट चेन का काम क्या है, इनफिट चेन का साइज़ छोटा बड़ा कैसे करते हैं। उसके बाद आता है टॉप ट्रांसफ़र। टॉप ट्रांसफ़र चेन कैसे बनाते हैं, और टॉप ट्रांसफ़र चेन कैसे गिना जाता है कि ये कितने का चेन है, और किसके आधार पर इसको बनाया जाता है। जैसे मैं ये बोल देता हूँ कि पैकेट लेंथ के आधार पर हम टॉप ट्रांसफ़र को बनाते हैं। पैकेट लेंथ अगर इतना होगा तो टॉप ट्रांसफ़र कितना होगा, ये भी जानना है, उसको भी सीखना है। टॉप ट्रांसफ़र का जो गियर या फिर स्प्रॉकेट जो भी होता है टॉप ट्रांसफ़र चेन का, वो भी चेन के हिसाब से ही होगा। और मैं बाद में आपको बताऊंगा कि टॉप ट्रांसफ़र को 2 रेशियो या फिर 4 रेशियो में कैसे बनाया जाता है, और 2 रेशियो क्यों होता है, 4 रेशियो क्यों होता है। ऐसे 2 रेशियो क्या है, 4 रेशियो क्या है, ये भी जानना है। और जॉ का सिंगल जॉ है, डबल जॉ है, डबल जॉ कैसे काम करता है, सिंगल जॉ कैसे काम करता है, ये भी जानना है। इसीलिए मशीन को पहले पूरा समझना चाहिए। मशीन ऐसे जाके कुछ प्रॉब्लम हुआ जाके छेड़ देना नहीं चाहिए। पहले जहाँ है सटीक पॉइंट पर जाके आपको हाथ लगाना है कि यहाँ ख़राब है, मैं इसको ऐसे करूँगा तो ठीक होगा। तो फिर आप एक अच्छा ऑपरेटर बन पाओगे। मशीन को ठीक से, मतलब एक तरफ से आप बोलते हैं कि मशीन को अपने दिमाग में डाल देना है कि मशीन ऐसे चलता है। और फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है कि मेरे पास जो ऑपरेटर है, जो फिटर है, मैं अगर
सबको समझाने जाऊं तो एक एक करके सबको बोलना पड़ेगा, और एक बार बोल सकता हूं, बार बार नहीं बोल सकता हूं। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि वो ये वीडियो देख के, मैं वीडियो बनाऊंगा पूरा फुल कोर्स रहेगा, जैसे कोर्स तो नहीं बोल सकते हैं, एक ट्रेनिंग रहेगा। मैं सिखाऊंगा कि कैसे ऑपरेटिंग किया जाता है, कैसे मशीन मेंटेनेंस किया जाता है। तो कोई भी जो भी वीडियो आता है उसको पार्ट बाय पार्ट पूरा ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे। जो मेरा जो ऑपरेटर लोग है ये तो देखेंगे ही, उसके बाद जो बाकी है, जिसको मैं नहीं भी जानता, वो ऑपरेटिंग लाइन में काम करते हैं, वो भी इसको देख के कुछ सीख सकते हैं, उनका भी कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो एक्चुअली मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि ये जो भी मैं किसी एक लड़के को समझाऊंगा वो 10 लड़के समझ पाएँ तो फ़ायदा ही होगा। तो इसीलिए बना रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरा जो चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, उसका जो बेल आइकन है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल दबा के रखिए। तो मैं वीडियो जब भेजूँगा, जब वीडियो में अपलोड करूँगा तो आपके पास पहुँच जाएगा। तो हर एक वीडियो को ध्यान से देखना और एक अच्छा ऑपरेटर बनना, फिर एक अच्छा फिटर बनना और